आइए मित्रों, वीआईपी शिक्षा प्राइम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है उत्सर्जन। ये जो उत्सर्जन टॉपिक है ये यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन, बिहार, उत्तराखंड, डीएसएसबी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान ऑल स्टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो भी प्रश्न बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनेंगे और सारे प्रश्न हैं वो कवर करने की कोशिश की गई है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम बिना समय गंवाए अपने मिशन की तरफ चलते हैं। मिशन है हमारा 100%, 100% सफलता का। ठीक है, आइए। हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त साफ करता है? तो जो हमारे हृदय में जो किडनी है वो 2 बार मित्रों कितनी बार करता है? प्रत्येक घंटे में, यानी हर घंटे में 2 बार जो रक्त है उसको साफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है। तो मित्रों 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। कितना खर्च होता है? त्वचा से हमारी 400 मिलीलीटर पानी खर्च होता है और यह शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा होता है, यानी सभी अंगों द्वारा शरीर के ये जो पानी खर्च होता है सभी अंगों द्वारा होता है। ठीक है मित्रों, और जबकि त्वचा से प्रतिदिन खर्च होने वाला पानी जो होता है वो पसीना के रूप में लगभग 400 मिलीलीटर होता है। ये पानी होता है, ये पसीना के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पसीना के द्वारा 400 मिलीलीटर। ठीक है, और वैसे लगभग पूरे शरीर से ऑल बॉडी से जो होता है वो होता है कि 2550 मिलीलीटर। कितना होता है? 2550 मिलीलीटर होता है ये। अब हम चलते हैं मित्रों, ये तो रही हमारी त्वचा से संबंधित जानकारी। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, रक्त यूरिया की वृद्धि किस अंग विकार से होता है? यानी रक्त यूरिया की वृद्धि जो होती है वो किस विकार से होती है? वो होती है मित्रों गुर्दे के विकार से। कैसे होती है? ये गुर्दे के विकार से होती है। और एक चीज़ और है, जो गुर्दा जो होता है, ये जो एक व्यक्ति होता है प्रतिदिन में लगभग 1.5 यानी 1.5 लीटर, कितना 1.5 लीटर पानी जो है वो क्या कर देता है? उत्सर्जन कर देता है। काय के द्वारा कर देता है? ये पेशाब के द्वारा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम मित्रों चल रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आया है हमारा, पेशाब से पानी खर्च होता है। तो मित्रों 1.5 लीटर पानी खर्च होता है। कितना? 1500 ml। कितना खर्च होता है? 1500 ml पानी खर्च होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हट गया हमारा, अब आ गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, डायूरेटिक्स का प्रयोग होता है। जो डायूरेटिक्स है उसका प्रयोग होता है खेल क्षमता बढ़ाने में। किस में होता है मित्रों? ये जो होता है वो खेल क्षमता बढ़ाने में होता है। जो शरीर का जो भार है और जो शरीर का भार है उसको घटाने में होता है। जो शरीर का जो भार है उसके लिए घटाने में प्रयोग होता है। काय का होता है? डायूरेटिक्स, भार घटाने में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है? तो मित्रों ये है वृक्क की। काय की है? वृक्क की। इसमें क्या है? जो विक्राणु और नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्या होता है? संरचना क्रियात्मक इकाई होती है, जो क्या है? सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है। ठीक है, ये प्रत्येक वृक्क में इसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। कितनी संख्या होती है मित्रों? ये प्रत्येक वृक्क में इसकी जो संख्या होती है वो 10 लाख होती है। ठीक, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो मित्रों ये जो डायलिसिस पर रखा जाता है वो होता है वृक्क का रोगी। ठीक है, उसको डायलिसिस पर रखा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है। जो उत्सर्जन तंत्र है उससे क्या तात्पर्य? दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। जो दूषित पदार्थ हैं वो वो उनको क्या करता है? ये उत्सर्जन तंत्र द्वारा जो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उन्हें वो किससे निकलते हैं? उत्सर्जी अंगों से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? उत्सर्जी अंगों द्वारा निकलते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो मित्रों रक्त की जो अशुद्धियाँ हैं वो वृक्क में जाकर छन जाती हैं। वृक्क में मौजूद नालिकाएं और नेफ्रॉन रुधिर की छनाई करती है और ये रुधिर की अशुद्धियों को क्या करती है? दूर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस महिला की वह स्थिति जिसमें उसकी 18 वर्ष अथवा उससे अधिक की उम्र तक प्रथम रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वह कहलाता है? तो ये कहलाता है प्राथमिक अनार्थव इम्यूनोरिया। ठीक है मित्रों, अब इसमें क्या है कि 18 अवस्था और उससे अधिक उम्र में जो रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोरिया कहलाता है ये। आइए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन गर्भावस्था का पहला संकेत है? तो इसका जो पहला संकेत होता है वो होता है मित्रों, आगे चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, माहवारी चक्र का टूटना। क्या कहलाता है? माहवारी चक्र का टूटना। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आंतरिक जननेंद्रियां वे अंग हैं जो टू पेवेल्स के भीतर होते हैं। इसमें क्या है? इसमें शामिल है। तो इसमें मित्रों ये अंग है योनि, गर्भाशय नाल, गर्भाशय, ग्रीवा और अंडाशय। ये इसके महत्वपूर्ण अंग हैं मित्रों। ये जो अंग होते हैं ये पेवेल्स के भीतर पाए जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब का उपयोग करती हैं वो गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से सबसे बड़े खतरे में डालते हैं। किसको डालते हैं? गर्भपात के लिए। ठीक है, वो क्यों डालते हैं कि इसमें जो होता है वो गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन, धूम्रपान और निकोटिन जैसे जो होते हैं, निकोटिन का सेवन करने वाले उससे क्या है? इससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है, बढ़ा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे के प्रसव नहीं मतलब प्रसव है मित्रों, ये प्रसव के दौरान उसे प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके दौरान गर्भाशय ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैली होती है तो और भ्रूण का सिर्फ जन्म के समय नहर में होता है तो मूव करना शुरू करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ट्रांजिशन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक चिकित्सा जिसने गर्भावस्था के दौरान देखभाल प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त की है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। जो गर्भावस्था के समय प्रसव और प्रसव के उपरांत काल के दौरान देखभाल करने में विशेषज्ञता उसने क्या करता है? विशेषज्ञता हासिल की हो, विशेषज्ञता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा औसतन 40 साल की उम्र में होने वाली अंतिम माहवारी का चक्र को संदर्भित करता है? तो करता है मोनोपॉज। क्या करता है? मोनोपॉज मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न और आज जो इसका जो लास्ट प्रश्न वो है, किसी स्त्री के सामान्य मासिक धर्म में अवरोध कहलाता है? सामान्य मासिक असामान्यता। क्या कहलाता है? मासिक धर्म असामान्यता। मासिक धर्म असामान्यता। ये जो मासिक धर्म है ये 26 से 28 दिनों के अंतराल पर गर्भाशय से श्लेष्मा तथा पदार्थों को मिश्रित होकर रक्तस्राव होता है। इसी असामान्य होना मासिक धर्म चक्र का अवरोध कहलाता है। तो ये थे मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बने हुए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को काउंट किया गया है। अब हमारे चैनल के लिए मित्रों सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने साथियों के लिए। ठीक है, यही प्रश्न थे और कंठस्थ करिए और सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।